बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं सब? तो सब उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमारे ये जो ऑनगोइंग एफर्ट्स चल रहे हैं कि हम कुछ एबैप के ऊपर एक यूनिक अंदाज में एक टूल भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और कुछ बिगनर्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे दे दें कि जो कि डिमांडिंग है, जो कि मार्केट में काफ़ी वैल्यू रखते हैं, वर्थ रखते हैं। ज़रूरी है किसी भी एबैपर के लिए ये चीज़ों पर, और स्पेशली ऑटोमेशन, जो कि सैप की एनवायरनमेंट में ऑटोमेशन एक ज़बरदस्त स्किल्स अगर आपके पास ऑटोमेशन की हैं, तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, और आपको एक एडवांटेज, कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। तो उसी हिसाब से हमने आपको ये टूल जो है आपके साथ बैठ के डेवलप किया है। पिछली वीडियोज में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लिक ऑफ बटन पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये लॉगिन कर लेता है आपका जो है एसएपी को, और फिर आपके पास यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन के अंदर मॉड्यूल आप सेलेक्ट करें और सब ठीक है। तो अभी हमने एएलवी की रिपोर्ट बना ली है, उसके वेरिएंट्स बनाए हैं। ठीक है। तो अब हम इसमें आपका एक एनहेंसमेंट करने जा रहे हैं कि वेरिएंट तो बन गई है, ऑटोमेटिकली वेरिएंट को पिक भी कर लेता है। ठीक है। तो क्या होगा अगर आपका बनाया हुआ वेरिएंट डिलीट हो जाए? हम्म, पेपर आपने ये दो वेरिएंट्स इसके अंदर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कोई जाता है और जाके सैप से ये वेरिएंट को डिलीट कर देता है। और आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा? ठीक है। तो लेट्स गो टू द रेसिपी, और अपने हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरह से टैकल किया। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉगिन करते हैं पहले। ये एसएपी को लॉगिन कर रहा है। ठीक है, एसएपी लॉगिन। अब द नेक्स्ट स्टेप जो है, हम एग्जीक्यूट करते हैं ये वाला रिपोर्ट जो है ऐसी है। और ये रिपोर्ट हमारी एएलवी की रिपोर्ट इस वेरिएंट्स के साथ जो है ये चलेगी। और अगर आपने कोई डेट वाइज ले लेते हैं, ठीक है। लेआउट भी का भी प्रोविजन हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, लेकिन अभी फिल वक्त हमारा मौजूद जो है वो वेरिएंट्स का है। ठीक है। और इसलिए हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये गया ऑटोमेटिकली आपके गिवन डिजायर्ड टी कोड पर डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को उठाया, डिजायर्ड वेरिएंट को उसने ले लिया, और डिजायर्ड लेआउट पे उसने रिपोर्ट को एक्सिक्यूट करके ओके दे दिया है। ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसे ओके अभी क्लिक नहीं करते, हम जाते हैं एसएपी पर और जाकर उसका एक वेरिएंट जो है वो डिलीट करते हैं। ठीक है। ये जो वेरिएंट है इसको डिलीट करने के लिए ज़ाहिर है आपको गो टू वेरिएंट्स और डिलीट में जाना होगा। ठीक है। इसमें से कौन सा वेरिएंट आप डिलीट करना चाहते हैं? बिल्कुल हम ये वाला वेरिएंट डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है। 900 वाला हमने दिस क्लाइंट ओनली, ठीक है, या इन ऑल क्लाइंट आपने कहा ये C900 वाला वेरिएंट डिलीट डिलीट हो। ठीक है। नाउ देयर इज नो लॉन्गर सच अ वेरिएंट। ठीक है। नाउ अब हम इसे ओके करते हैं। ठीक है। जैसे ही हमने ओके किया तो वो जो है अ, जो है प्रोसेस कंप्लीट कर दिया उसने, और आपको इनिशियल स्क्रीन पे लेके चला। अब आप अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहते हैं मैं ये रिपोर्ट चलाना चाहता हूँ, ये तो आप डिलीट कर चुके हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता है कि आप डिलीट कर चुके हैं, और आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अब ये जा रहा है बेचारा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है वेरिएंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है। इसमें बता कि वेरिएंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है। ये एक मैसेज आया, और सही है, वेरिएंट उसने बता भी दिया, ये वाला वेरिएंट नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूँ? ठीक है। तो ये एनहेंसमेंट हमने इसके अंदर की है, और इसी को ही हम लेआउट्स में भी ट्राई करेंगे। ठीक है। अभी तो फिल वक्त हमारा मौजूद वेरिएंट्स का है। तो हम आपको इसमें ये शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने इसको कैटर किया। ठीक है। तो इसे हम ओके अगर दे देते हैं तो ये निकाल के वापस ले आएगा। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है। अब हमने किया क्या है इसके अंदर, तो आप ये याद रखें कि मैसेज क्या आ रहा था, वेरिएंट नो लॉन्गर। ये नो लॉन्गर को देख लेते हैं, ऑल्टर F11। ठीक है, कंट्रोल F करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं नो लॉन्गर। ठीक है। और इसे कहते हैं पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ कहीं हो इसको ले आओ। ठीक है, फाइन। आपने देखा ये है वेरिएंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये वो मैसेज है जो कि आ रहा है। ये क्यों आया?
क्योंकि इसने फॉर एंड नेक्स्ट का लूप चलाया था। उसने ढूंढा, ढूंढता रहा यहाँ तक के जितने भी वेरिएंट थे वो खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए, उसको आपका डिजायर उसका उसने चेक करना था कि H4 पे जो पड़ा हुआ वेरिएंट है वो मिल जाए, वो इसे मिला नहीं। ठीक है। तो निकला नहीं, और जब निकला तो ऐसे निकला कि सारा जो वेरिएंट्स हैं वो खत्म हो गए थे और उसका पर्पस हल नहीं हुआ। ठीक है। तो ये नेक्स्ट के बाद आ गया, और उसके अंदर उसने चेक किया कि क्या एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट है वो क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये आपको जगह जगह काम आएगा कि किसी भी एसएपी की स्टेटस को चेक करने के लिए कि कौन सी विंडो खुली हुई है, उसका टेक्स्ट क्या है, तो वो आ जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी इसे ब्रेक पॉइंट लगाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है। लेट्स गेट बैक टू एग्जीक्यूट। अब ये ढूंढ रहा है इस वेरिएंट को, और जब उस कंडीशन पे पहुंचता है तो ये टेक्स्ट 3 में क्या लेके आया, देखिए ये टेक्स्ट 3 में। ठीक है। हम आपको एसएपी भी सामने रख दें ताकि आपको ये देखो। ठीक है। ये देखो, ये कह रहा है टेक्स्ट 3 में ए बैक कोलन स्पेस वेरिएंट डायरेक्टरी ऑफ, इस तरह। ठीक है। तो ये चेक किया जा रहा है इसमें कि अगर एरर कंडीशन हुई है और ये टेक्स्ट आ जाए तो ये बात तय है कि इसको वेरिएंट नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो इसे प्रोसीड को फॉल्स कर दे। ये एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम हमने प्रोसीड रखा है, और आगे चेक कर दिया। अगर प्रोसीड ट्रू है तो करें, नहीं तो चल जाएगा, एंड में आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये इसे अपेट करके आप देखें, ये देखें, ये इसने चेक किया और ये इसने मैसेज दिया। ठीक है। ये मैसेज आ गया फिर, और उसके बाद इसने प्रोसीड को फॉल्स कर दिया कि आगे और कोई चीज करने की नहीं है। ठीक है। तो इफ प्रोसीड, ऑफ कोर्स प्रोसीड है नहीं, तो ये पूरे इफ से बाहर निकल जाएगा, और जो है कंट्रोल वापस आ जाएगा आपके, और रिपोर्ट को ओके करके आपको दे देगा। ठीक है ना, यानी वो जो ओके का बटन आता है ना, तो ये सीधा पुश किए बगैर उस पे ले आएगा आपको जिसमें ओके का बटन है। इसका मतलब है कि प्रोसेस प्रोसीजर डन, आप जो किया जा सकता था वो उसने कर लिया है। एंड दिस, अगर आप इसी हालत में रहते हुए इसके अंदर कुछ करना चाहते हैं, कि कोड को देखना चाहते हैं कुछ ये, या कोई कोई और अमेंडमेंट करना चाहते हैं डिस्प्ले, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर ओके कर दें, तो ये आपको बिल्कुल स्टेज पे भी ले जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट हो। ठीक है। तो इस तरह से टैकल किया जाता है कि अगर कोई बनाया हुआ वेरिएंट जो कि आपके पास एक्सेल में तो रिकॉर्डेड है, कभी था, ये वेरिएंट, ये नहीं है कि ये वेरिएंट क्यों है, ये कभी हुआ करता था लेकिन क्योंकि डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये एरर नहीं देगा, बल्कि मतलब उसको हमने ट्रैक कर लिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी ये बता देगा कि दिस वेरिएंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है ना, इट्स मिसिंग। ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपको फर्दर इसको लेके चलेंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये टूल जो हम डेवलप कर रहे हैं ये इवॉल्व हो होकर आपको फुल ऑटोमेशन ऑफ सैप प्रोसेसेस, सैप प्रोसेसेस की ऑटोमेशन के लिए एक ज़रूरी टूल जो है आपकी कस्टडी में होगा, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे जब। तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये वेपर्स जो हैं वो विश करेंगे कि यार ये चीज़ हमें बता दो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे ना सिर्फ अप्रिसिएशन लेटर्स पेप्सी की तरफ से मिले, डायरेक्टर्स ने मुझे जो है बुला के अप्रिशिएट किया और लेटर्स भी दिए, और ये वेपर्स ने मुझे कहा कि यार ये ये जो है हमको सिखा दो या हमें बता दो। तो हमने सिखाया भी, बहुतों को सिखाया, बहुतों ने जो है इसको इस्तेमाल करके हमको काफ़ी देर तक हमको एक्नॉलेज करते रहे, बताते रहे कि आज तक आपका ये टूल हमारे पास चल रहा है, हम इसमें फुल। एक मरतबा एक साहब से जो है वो फाइनेंस के थे, और उन्होंने इसी टूल को यूज़ करते हुए कोई 100 जेबी जो है का रिकॉर्ड वो गलत पोस्ट कर दिया। ठीक है ना, वो तो घर से कर गया, उसने क्लिक किया लिया। मैं आपको डरा नहीं रहा, वो कुछ नहीं, एक बता रहा हूँ कि जब आप का डेटा ये जो आप चलाएंगे तो जाहिर है आप सेंसिबली चलाएंगे, और उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि जनाब घर कोई जो है आप ड्यू प्रिकॉशंस लेकर चलाएंगे, लेकिन उन साहब से नहीं लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी वक्त ही उसी को जो है रिवर्सल का बनाया जो है इमेज, और उसने उन सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया। तो जब एक शो एंट्री कर भी सकता है तो जाहिर है शो एंट्री के रिवर्सल भी इसी तरह से होगा। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये हम आपको जो ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, और इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा
और वो नहीं है रिस्क कि जिस पे ऑब्जेक्शन हो जाए कि आपने कोई नॉन स्टैंडर्ड चीज़ की है। सैप स्क्रिप्टिंग एसएपी की रिकग्नाइज्ड जो है वो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और जब वो एनेबल की जाती है, ज़ाहिर बेसिस उसको एनेबल करते हैं, ठीक है। और उसको जो है वीबीए में इस्तेमाल करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई जो है ब्रीच कर दिया या कोई, लेकिन ये है कि आपका इसमें जो फायदा होगा वो क्या है कि आपका टाइम सेव होगा, आपका चांस ऑफ एरर कम होगा। मैनुअल एंट्री करने में, मैनुअल प्रोसेसेस में आदमी से भूल चूक हो जाती है, कभी कोई चीज़ रह गई, कभी कुछ रह गया। लेकिन इसमें जो चीज़ आप एक मरतबा बता देंगे, मजाल है कि वो इधर से उधर हटे पूरे वो काम करके जम देगा, ठीक है। और इसमें आप एक सैप लॉग की शीट देख रहे हैं। ये जो है आप अगर सैप लॉग लगा दें तो ये आप पूरा लॉग मेंटेन करेगा, किस वक्त किस यूजर के जरिए से आपने किस शीट पर क्या प्रोसेस की है, क्या रेस्पॉन्स सैप के आए हैं, ठीक है। ये देखें सैप का रेस्पॉन्स, उसने एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया और वो डॉक्यूमेंट ये था, ठीक है। इसी तरह से आप जो है लॉग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लॉग मेंटेन करने के लिए जो है आप जो है ई फॉर एरर है, ठीक है ना। एक डब्ल्यू फॉर वार्निंग है, ठीक है, अगर कोई ये है तो ये सारी चीजें इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो किस सी कोड को एग्जीक्यूट करने में क्या चीज आई थी, वो सब आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम आपको हेल्प आउट कर देंगे इसमें, जब आप जो है इसको जो है समझ लेंगे। और इंशाल्लाह फर्दर जो कस्टमाइजेशन आपको चाहिए होगी उसमें हम आपको गाइड करेंगे, आप ही से करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन और नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।